Hello everybody, my name is Neha Sachdev and I welcome all of you to Step Up Academy। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडवेंचर्स ऑफ टोटो जो चैप्टर 2 है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक दैट इज मोमेंट्स का। इसकी समरी को समझेंगे। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने वर्ड टू वर्ड इस चैप्टर को डिटेल्ड वे में समझा था और देखा था कितना नोटोरियस, कितना मस्तीखोर, कितना मिस्चीवियस ये रेड लिटिल मंकी था जिसने सबकी नाक में दम कर दिया था और इतने लॉसेस जो फैमिली उन लॉसेस को बियर नहीं कर सकी और फाइनली उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें इसके ओनर को रिटर्न कर देना चाहिए। जितने का लिया था उससे कम में उन्होंने उसको रिटर्न कर दिया। तो जल्दी से समझते हैं क्विक समरी ऑफ दिस एंटायर चैप्टर इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और समरी को समझते हैं। द राइटर्स ग्रैंडफादर लाइक टू कलेक्ट एनिमल्स एंड had a zoo at home. Once he bought a monkey named Toto from a Tonga driver for a sum of 5 rupees. तो अब यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है ग्रैंडफादर से। नरेटर के ग्रैंडफादर है, ठीक है। सो राइटर्स ग्रैंडफादर, उनको बहुत शौक था जानवरों का, पक्षियों का, और इसीलिए उन्होंने अपने घर के एक सर्वेंट क्वार्टर में एक केज बनाया था जिसमें वो जो भी नया एनिमल या बर्ड लेके आते उसको इकट्ठा वहाँ पर रखते। और सबसे यूनिक चीज़ क्या है, जितने भी एनिमल और बर्ड्स थे वो सब एक साथ बहुत ही सोशिएबली रहते भी थे, बहुत ही फ्रेंडली तरीके से रहते थे उस छोटे से जू में। और एक बार जब मंकी वंस ही बॉट अ मंकी नेम टोटो, और एक बार उन्होंने एक मंकी खरीदा एक टोंगा ड्राइवर से और उस मंकी का नाम था टोटो। जिस कितने रुपए मिले उन्हें 5 रुपीज़ में उस टोंगा ड्राइवर से उस मंकी को खरीद लेते हैं बिकॉज दादाजी को तो बहुत शौक था, पेट लवर थे और उनको ये रेड लिटिल मंकी बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। तो वो डिसाइड करते हैं कि ही वुड बी अ न्यू मेंबर इन माई जू। Toto was kept secretly as grandmother disliked animals, but दादी जी बहुत फंसी थी, बहुत इरिटेट होती थी, बहुत अनॉय हो जाती थी जब भी दादाजी कोई नया बर्ड या एनिमल अपने घर में लेके आते तो दादी जी बड़ी इरिटेट हो जाती। इसीलिए ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन ने, नैरेटर ने डिसाइड करा कि हम इस बात को सीक्रेट रखेंगे, दादी जी को नहीं बताएंगे कि हम टोटो को घर में लेके आए जब तक दादी जी का मूड अच्छा नहीं हो जाता। बिकॉज ग्रैंडमदर डिसलाइक्ड एनिमल्स। टोटो वॉज वेरी मिस्चीवियस, और जो टोटो है वो इतना मस्तीखोर, इतनी हरकतें करता है कि वो कंट्रोल ही नहीं होता। व्हेन द राइटर एंड हिज ग्रैंडफादर हाइड टोटो in a cupboard and tied him to a hook, he broke the hook and caused havoc in the room. एक बार जब पहली बार उसको लेके आए तो उन्होंने घर में एक जो क्लोजेट था उसमें इसको बांध देते हैं विद पेग और उसको वॉल पे बांध देते, पेग जो हुक होते हैं उसको वॉल पे अटैच कर देते हैं और इसको अच्छे तरीके से बांध देते हैं सो दैट इधर उधर कहीं पे मूव ना कर सके और कुछ अपनी हरकतें ना करे, बिकॉज कुछ करेगा तो दादी जी को पता चल जाएगा। तो बहुत प्रॉपरली बांध देते हैं और जब कुछ समय बाद वो डिसाइड करते हैं कि चलो हम उसको फ्री कर देते हैं, अब वो थक गया होगा, तो देखते हैं कि क्या गदर मचा के रखा था उसने उस रूम का। पूरा जो ऑर्नामेंटल जो पेपर था, वो जो वॉल पेपर था जो डेकोरेट करने के लिए उन्होंने यूज़ किया था, वो पूरा फाड़ देते हैं और पूरी दीवार को स्क्रैच कर देता है जिसकी वजह से उसमें जो ब्रिक्स और प्लास्टर है वो दिखने लग गया था। राइट, देन ही ब्रोक द हुक एंड कॉज हैवॉक इन द रूम। द नेक्स्ट डे व्हेन ही वाज केप्ट इन द सर्वेंट्स रूम along with other animals, he didn't let them sleep all night। और अगले ही दिन जब उसको रात को सर्वेंट क्वार्टर में जहाँ पे उन्होंने एक जू बनाया था उसमें रखा, तो उस रात को उसने वहां के एक भी बर्ड या एनिमल को पूरी रात सोने नहीं दिया, इतना तंग करा, इतनी हरकतें करी उसने। As grandfather had to go to Saharanpur for work, he decided to take the money along with him। अब because अगले ही दिन दादाजी को सहारनपुर जाना था। कहाँ पे? देहरादून के आगे सहारनपुर एक छोटी सी जगह है जहाँ पे वो जॉब करते थे और अपनी पेंशन को कलेक्ट करने के लिए इनको वहाँ पे जाना था। अब ऐसे में वो सोच में पड़ गए कि मैं इसको ना तो छोड़ सकता हूँ ना मैं ले जा सकता हूँ, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती, तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं इसको बहुत सीक्रेट तरीके से अपने साथ लेके चला जाता हूँ।
So he carried Toto in a strong bag which was made of canvas and closed the zip nicely so that Toto couldn't escape. और इसके लिए वो क्या करते हैं, एक ब्लैक कलर का कैनवास का एक अच्छा मोटा सा एक बैग बनवाते हैं अच्छे मोटे कपड़े का, जिसमें टोटो को पैक कर देते हैं, नीचे वो स्ट्रॉ बिछा देते हैं, वो जो घास भूस तिनके होते हैं ना, और वो टोटो का एक नया होम बन गया था। और अच्छे से ऊपर बैग को जिप कर देते ताकि टोटो बिल्कुल भी इस बैग के बाहर ना आ सके और किसी को पता ना चले कि इस बैग में एक मंकी है। टोटो मेड अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू गेट आउट ऑफ द बैग व्हिच मेड द बैग जंप एंड रोल। और टोटो क्या कर रहा था, जब ये लोग देहरादून प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तब ये क्या कर रहा था, एस्केप करने की कोशिश कर रहा था, बट जितने भी एफर्ट्स कर रहा था दे वर ऑल अनसक्सेसफुल। वो क्या कर रहा, कभी वो ऊपर वो बैग को फाड़ना चाहता, वो ऊपर से कूदना चाहता, तो जब वो कूदता तो बैग भी जंप कर रहा बिकॉज बैग तो बिल्कुल टाइटली जिप्ड है, और जब वो इधर उधर लेफ्ट और राइट करता तो बैग ऐसा रोल कर रहा था। तो लोग जितने भी ऑन लुकर्स थे वो उनका बहुत अट्रैक्शन हो रहा था इस तरफ कि वो दे वर वेरी क्यूरियस कि है क्या आखिर इस बैग में कि कभी रोल होता और कभी ये जंप हो रहा है, राइट। सो टोटो मेड अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। अनसक्सेसफुल क्यों बोला, बिकॉज वो जितनी भी एफर्ट कर ले वो कामयाब नहीं हो पाया, ना तो वो बैग के बाहर निकल पाया क्योंकि बैग अच्छा खासा मोटा कैनवास का बना गया हुआ था, और ना ही वो उसको बाइट कर पा रहा था, ना ही उसको कुतर पा रहा था, ना ही उसको फाड़ पा रहा था, और वो बाहर एस्केप ढूंढ पा रहा था। सो ऑल द एफर्ट्स were in vain. So to get out of the bag, which made the bag jump and roll. This aroused the curiosity of the fellow passengers at the railway station. At the सहारनपुर रेलवे स्टेशन when grandfather और फिर फाइनली अभी तक तो उसके बारे में किसी को पता नहीं चला देहरादून रेलवे स्टेशन तक, और फाइनली अब ग्रैंडफादर कहाँ पहुँच जाते हैं, सहारनपुर रेलवे प्लेटफॉर्म पर। सो एट द सहारनपुर रेलवे स्टेशन when grandfather was getting his ticket check, जब वो अपने टिकट चेक करवा रहे थे टिकट कलेक्टर को, तब टोटो पीक्ड आउट ऑफ द बैग एंड स्माइल एट द टिकट कलेक्टर। और जैसे ही वो दादाजी अपने टिकट को निकालते हैं वैसे ही टोटो बैग से बाहर आ जाता है और एक वाइड ग्रिन देता है टिकट का, एक बड़ी सी वजह से स्माइल देता है ना, कईयों के लिए वियर्ड होती है, कई लोगों के लिए बहुत अम्यूजिंग होती है, एक बड़ी सी वाइड ग्रिन देता है, एक बड़ी स्माइल देता है टिकट कलेक्टर को। टिकट बहुत सरप्राइज होता था, ये क्या एकदम से जानवर आ गया बैग में से। सो टोटो पीक्ड आउट ऑफ द बैग एंड स्माइल्ड द टिकट कलेक्टर। As the ticket collector declared that it was a dog, grandfather had to buy a ticket for 3 rupees, much to his annoyance. अब यहाँ पे क्या बोला, जैसे कि टिकट कलेक्टर बोलते हैं, वो क्या डिक्लेयर करते हैं मंकी को कि he is a dog। वो बोलते हैं कि you have a dog with you sir and you have to pay accordingly for a pet। जब भी हम ट्रेवल करते हैं ना, तो अगर हम अपने साथ अपने पेट को भी ले जा रहे हैं और वो 4 फीट क्वाड्रोपेड है तो हमें उसके लिए पे करना पड़ेगा। और टिकट कलेक्टर बहुत चालाक होता है, बहुत समझदार होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड काफ़ी अच्छी होती है, क्वाइट विजिलेंट, उसको अपना फेयर लेना था। तो वो मंकी को, बिकॉज मंकी क्वाड्रपेड की कैटेगरी में नहीं आता है, तो वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे आपका जो मंकी है वो मुझे डॉग लग रहा है, तो आपको डॉग के लिए जितना भी चार्ज होता है ट्रेवल का वो आपको अकॉर्डिंगली पे करना होगा। सो एज द टिकट कलेक्टर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज अ डॉग, वो क्या डिक्लेयर करते टोटो कि वो डॉग है, तो ग्रैंडफादर हैड टू बाय अ टिकट, ग्रैंडफादर को टिकट पे करनी पड़ी, जो कि उसकी कितना चार्ज लिया उन्होंने, 3 रुपीज़ चार्ज किया मंकी के लिए, जो एक्चुअली डॉग का चार्ज था उन्होंने उसको डॉग डिक्लेयर कर दिया और डॉग का फेयर उन्होंने पे कर दिया। When Toto was accepted by grandmother, it was given a place in the stable along with donkey Nana. अब यहाँ पे जब फाइनली दादी जी को पता चल गया कि घर में एक मंकी आया है, तो दादी जी ने बोला कि इसका जो बेस्ट प्लेस होगा वो होगा स्टेबल, अस्तबल, अस्तबल जहाँ पे गधा रहता था जिसका नाम था नाना। सो एक्चुअली फीमेल थी, राइट। So it was given a place in the stable along with donkey Nana. Toto didn't get along with Nana as well. Toto जैसे कि वो 7 क्वार्टर में जो जू था, जो केज में जितने भी एनिमल बर्ड्स थे उनके साथ भी जलप नहीं हो पाया, उनको पूरी रात तंग करा, और सेम उसने यहाँ पर भी करा, उसने वो नाना को भी इतना ज़्यादा परेशान करा कि उसके साथ भी वो कभी अच्छी दोस्ती हो ही नहीं पाई। टोटो एंजॉयड टेकिंग बाथ इन वार्म वाटर ड्यूरिंग द विंटर सीजन, और टोटो का बेस्ट पार्ट था जब विंटर सीजन अप्रोच करता और विंटर्स में जो उसको वार्म वाटर का जो बेथ मिलता उसको उसमें बड़ा मज़ा आता। ये जो बात है ना
ना बात को हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज बेथ, तो बात बोलना इज नॉट रॉन्ग बट अप्रोप्रिएट का प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड इज बेथ, राइट? सो टोटो एंजॉय टेकिंग बाथ या बेथ इन वार्म वाटर ड्यूरिंग द विंटर सीजन. वन डे ही ऑलमोस्ट बॉइल्ड हिमसेल्फ व्हेन ही जंप्ड इनटू अ केटल ऑफ बॉइलिंग वाटर. और वो क्या करता कि वो इतना कनिंग था, इतना चालाक, इतना समझदार था, जैसे ही ग्रैंड मदर उसके लिए वो बड़ा सा बोल लेके आती वार्म वाटर का, तो वो ट्रस्ट नहीं करता, वो पहले खुद से चेक करता, अपना पहले हाथ को डिप करता और देखता कि इसके टेम्परेचर ठीक है, ये लीक वार्म है, मैं इसमें नहा सकता हूँ. फिर धीरे से एक पैर को स्लिप करता, दूसरे को, और धीरे धीरे पूरी बॉडी को, जब तक वो नेक तक उसकी सोक नहीं हो जाती वाटर में. और जैसे ही उसको लगता कि वाटर का टेम्परेचर थोड़ा सा अब ठंडा हो रहा है, वो तुरंत जंप करता बाहर और कूद के भाग के वो किचन में पहुंच जाता और अपने आप को वहाँ पे ड्राई करता, बिकॉज किचन में हीट होती है, वो अपने आप को बहुत कूजी फील करता था. और एक दिन ऐसा ही हुआ, वो उसने क्या करा, उसने देखा कि गैस पे केटल रखी हुई है जिसमें टी बॉईल होने के लिए रखी है, और उसकी लिड हटाता है तो देखता है कि वेपर्स आ रहे हैं, तो हीट हो रही है, बहुत कंफर्टेबल है, और वो अपने आप को अपना हेड बाहर रखते उसके अंदर बैठ जाता है. वन डे ही ऑलमोस्ट बॉइल्ड हिमसेल्फ व्हेन ही जंप्ड इनटू अ केटल ऑफ बॉइलिंग वाटर. और तब तक तो चीज़ें ठीक थी जब तक वो अंदर था, लेकिन जैसे ही वाटर बॉईल होना शुरू हुआ तो वो ऑलमोस्ट, और एकदम से दादी आ गई और उसको पकड़ के निकाल देती, तब तक वो हाफ बॉयल हो चुका था. वन आफ्टरनून टोटो एट द फैमिली मील ऑफ पुलाव. और एक दिन दादी ने जो बड़ा सा बोल होता है, बड़ा सा बोल पुलाव का उन्होंने बना के डाइनिंग टेबल पे रखा था सबके लिए. सो ही थ्रू द एम्प्टी, और उन्होंने क्या, टोटो ने क्या करा, वो आया और उसने पूरे वो राइस, जब फैमिली मेम्बर्स एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि टोटो तो ऑलरेडी उन राइस को खा रहा है. और जैसे ही उसने देखा कि दादी उस पर चिल्ला रही, तो उसने दादी पे एक जोर से एक डिश फेंकी, एक प्लेट मारी, और वहाँ से जो विंडो होती है वहाँ से निकल के फरार हो जाता है. और सामने होता है एक जैक फ्रूट का ट्री, एक कटहल का पेड़ होता है, वो उसकी ब्रांच पे जाके लटक जाता है, और आराम से जितने भी पुलाव थे पूरा बोल अपने साथ लेके जाता है, और वो आराम से बैठ के वहाँ पे अपने राइस को, पुलाव को फिनिश करता है, और मेक श्योर करता है कि मैं एक भी चावल का दाना इसमें नहीं छोड़ूंगा. और जब तक कंप्लीट नहीं होता वो आराम से उस ट्री पे रेस्ट करके वो पुलाव को एंजॉय करता है. और फाइनली जब खत्म हो जाते हैं तो उस बोल को नीचे जोर से फेंकता है और वो पूरा चकनाचूर हो जाता है. और ये देख के इतना खुश होता है कि मेरा जो बदला था दादी जी से, दादी जी ने मुझे डांटा था तो मैंने उनकी डिश तोड़ दी, अब मुझे बहुत हंसी, अब मुझे बहुत सुकून मिला, और एक बड़ी सी वाइट ग्रिन देता है दादी जी को एज अ रिवेंज, राइट? सो वन आफ्टरनून टोटो एट द फैमिली मील ऑफ पुलाव. ही थ्रू द एम्प्टी डिश फ्रॉम द ट्री एंड इट ब्रोक इनटू सेवरल पीसेस. Toto's mischief grew by the day and grandfather realized that they couldn't keep him at home. और इसकी जो हरकत थी, mischievous थी, वो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी. और अब फैमिली को फाइनली ये समझ में आ गई थी कि वो इतने सारे जो फ्रीक्वेंट लॉस कर रहा है टोटो, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज वो फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे. और ये बात दादाजी ने भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर ली, और उन्होंने डिसाइड करा कि अब हम इसको, इसके ओनर दैट इज जो टोंगा ड्राइवर थे, उसको रिटर्न कर देंगे. और दादाजी फाइनली रिटर्न कर देते हैं उसको 3 रुपीज में. नाउ टोटो's mischief grew by the day and grandfather realized that they couldn't keep him at home. Finally found the same Tonga driver and sold Toto back to him for a sum of 3 rupees. और यहाँ पे complete होती है ये summary, that is adventures of Toto. जल्दी से head करते हैं towards the conclusion. Grandfather realized that it was his mistake to bring Toto in his home, as Toto made a lot of damage and destruction in and out his house. He sent Toto to a zoo. He regretted for his poor mind. अब यहाँ से इस chapter के conclusion से हमें समझ में आता है कि जो animals, जो wild animals होते हैं, they are meant to live in that open environment. अगर हम उनको tame करने की कोशिश करेंगे, हम उनको इन प्रिजन करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको लगेगा उनकी फ्रीडम जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रही है, और वो उन चीज़ों को एंजॉय नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे. तो उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, वो बहुत रिवेंजफुल हो जाते हैं, और वो अपना एडवर्स फेस जो होता है उसको दिखाना शुरू कर देते हैं. एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि जो भी पेट लवर्स होते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखें कि किसी भी पेट को अगर वो टेम करते हैं या पेट
करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज कोई भी पेट हो वो उतना एग्रेसिव हो सकता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं, और विच वुड बी डिफिकल्ट टू अफोर्ड फॉर एवरी पर्सन। सो दिस इज द कंक्लूजन जो हमने आउटकम देखा और एक छोटा सा लेसन लिया इस एडवेंचर्स ऑफ टोटो से। सो आई होप यू एंजॉयड द इंटायर समरी और चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अगर अभी भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है, सो आई वुड रिक्वेस्ट माय डियर व्यूअर्स कि ये कंप्लीट समरी की जो चैप्टर थी उसको वर्ड टू वर्ड हमने डिस्कस करा है 2 पार्ट्स में। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आराम से कंप्लीट चैप्टर को पहले देख लीजिए, फिर भी अगर कोई डाउट लगे सो प्लीज फील फ्री टू राइट अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। That's it for now. See you in the next video. Till then, stay tuned and stay connected with Step Up Academy. Thank you very much for watching us.